जय हिंद है सर। जय हिंद जी। सर मेरा क्वेश्चन डॉलर इंडेक्स के रिगार्डिंग है। सो बेसिकली तीन क्वेश्चन है। एक तो सर ये डॉलर इंडेक्स का थोड़ा एक रिलेवेंस समझना था, एक इजी लैंग्वेज में आप ब्रीफ कर पाए। एंड सेकंड पॉइंट सर, जैसे कि मैं डॉलर इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा जैसे पढ़ रहा था, तो बेसिकली 6 करेंसीज के कॉम्बिनेशन का वो एक इंडेक्स है जहाँ पे डॉलर की क्या स्ट्रेंथ है वो बताता है। सो कहीं ना कहीं हम अभी ऐसा बता रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स अभी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन दिख रहा है, तभी ये रुपी हमारा डेप्रिशिएट हो रहा है। एंड रुपी डेप्रिशिएट का हम वन ऑफ द रीजन ये बता रहे हैं कि एफपीआई का आउटफ्लो हो रहा है, इसीलिए ऐसी चीज है। इसीलिए वन ऑफ द रीजन ऐसा है, इसीलिए रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है और डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो रहा है। तो क्या कहीं ना कहीं जो 6 करेंसी है उस मार्केट के भी उस इकोनॉमी के कैपिटल मार्केट से भी कहीं ना कहीं वो जो यूएस ने इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा वो आउटफ्लो हो रहा है, तब भी डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो रहा है। सेकंड नंबर पॉइंट ये। एंड सर थर्ड पॉइंट ये कि जैसे हम अगर वो 6 इकोनॉमी की बात करें, जैसे आप हर बारी काफी टाइम से बता रहे हैं, जैसे यूरो हो गया, यूके हो गया, ये अभी काफी वीक जोन में है। तो क्या मतलब डॉलर इंडेक्स अगर कम होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके जो कॉम्बिनेशन में रेस्ट इकोनॉमीज आर देयर, that will start going on a developing stage. सो क्या ऐसा हम मान सकते हैं कि जैसे अदर इकोनॉमी है, कनाडा हो गया या फ्रांस हो गया, तो वो बल्कि डेवलप करेंगे इन कंपैरिजन ऑफ द यूएस, यूके, यूरोजोन, इस तरह से लाइक ऐसा वो मतलब क्यों, हम। वो थर्ड वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया, वो क्यों अच्छा डेवलप थर्ड करेंगे? वाला, हाँ थर्ड वाला क्वेश्चन इसी मेरा मेरा जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि जैसे हम बता रहे हैं कि आने वाले समय में यूएस भी डाउनफॉल में है, तो यूएस डाउनफॉल में है, सो कहीं ना कहीं वी कैन प्रेडिक्ट दैट यूएस डॉलर इंडेक्स विल आल्सो स्टार्ट डिक्रीजिंग। अच्छा, अब समझ आ गया, ठीक है। तो वो हाँ, पूरा सवाल अगर कर वो, लो ताकि बाकियों को भी समझ आ जाए। अच्छा हाँ, सो 3 क्वेश्चन मैंने जस्ट पूछा। एक तो जो फर्स्ट रिलेवेंस के रिगार्डिंग, सेकंड की आज की तारीख में अगर वो स्ट्रेंथन पे है, आज की तारीख में वो अगर इंक्रीज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो उनके कंपैरिजन में जो बास्केट ऑफ करेंसीज है, क्या वो इकोनॉमीज में से भी एफपीआई का आउटफ्लो हो रहा है, तभी ही डॉलर इंडेक्स अपवर्ड साइड पे जा रहा है। एंड थर्ड वन की जैसे यूएस का जब डाउनफॉल स्टार्ट होगा मे बी फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ 2023, सो क्या उस समय में जैसे यूके डाउनफॉल में होना है, यूरो भी होना है, सो रेस्ट ऑफ द इकोनॉमीज लाइक द कनाडा, फ्रांस, क्या वो फिर अपर साइड पे होंगे जस्ट बिकॉज टू शो एज द डॉलर इंडेक्स इज ऑन अ लोअर साइड? आई देखो, होप मैं, हाँ। पहले मैं इसको यूं आंसर करता हूं कि मुझे नहीं लगता कि मेरी तरफ से ऐसी कभी स्टेटमेंट निकली होगी कि डॉलर इंडेक्स का कोरिलेशन रुपी के साथ है। बट अगर निकली होगी तो मैं थोड़ा उसका फाइन ट्यून कर देता हूं। डॉलर इंडेक्स शोज द स्ट्रेंथ ऑफ डॉलर अगेंस्ट द 6 करेंसीज, जिसकी एक बास्केट बनाई हुई है। बास्केट में यूरो, पाउंड, येन वगैरह वगैरह, तो ये 6 करेंसीज का एक बास्केट बनाती है टू असेस द स्ट्रेंथ ऑफ डॉलर अगेंस्ट द अदर करेंसीज इन द बास्केट। ओके, तो करेक्ट। डॉलर इंडेक्स में कहीं पे भी रुपी नहीं है। तो इसका मतलब ये डॉलर इंडेक्स अगर स्ट्रांग होगा, इसका कोई कोरिलेशन नहीं है कि रुपी वीक होगा। और अगर डॉलर इंडेक्स वीक होगा तो इसका कोई कोरिलेशन नहीं है कि रुपी एप्रिशिएट होएगा। अप्रिशिएट, यस करेक्ट। मगर इसका एक बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट क्या है कि जब डॉलर इंडेक्स वीक होता है तो हम ये नॉर्मली ये कहते हैं कि डॉलर इंडेक्स का वीक होने वाला है, डॉलर वीक हो रहा है। डॉलर वीक तब होता है जब वर्ल्ड में रिस्क ऑन मोड शुरू हो जाता है। रिस्क ऑन, ये पॉइंट सर नहीं समझ, रिपीट तो करिए। रिस्क ऑन मींस लोग रिस्क लेने को तैयार हैं। रिस्क ऑन यानी कि रिस्क का स्विच ऑन हो गया। क्या क्या बोलूं मैं इसको, रिस्क का स्विच ऑन हो गया, ऐसे बोल सकूं? समझ आ गया ऐसा? कैपेक्स हो रहा है वही, लाइक बाकी कंट्रीज यस। एक्सपेंशन में जा रही है काइंड ऑफ। इवन इन्वेस्टर भी डरा था पहले, अब डरा हुआ नहीं है। वो कहता डॉलर इंडेक्स टूट रहा है, तो डॉलर टूटने का मतलब है पैसा लगाओ, मार्केट बढ़ेगी। कौन सी मार्केट में, लाइक अदर? इक्विटी मार्केट, रिस्क ऑन मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट। नो बट ऑफ विच कंट्री?
मैंने वही बताया, डॉलर इंडेक्स अगर टूटता है तो ओवरऑल सेंटीमेंट्स वर्ल्ड के चेंज होते हैं। ओके ओके, गॉट इट। यानी कि अगर हम इसको यूं कोरिलेट करें, डॉलर इंडेक्स, अच्छा डॉलर इंडेक्स क्या है वो मैंने एक वीडियो डाली हुई है, ज्ञान फाइनेंस पे एक सीरीज है, अमन चुक सीए यूट्यूब चैनल पे, वहां पे डॉलर इंडेक्स क्या है वो मैंने ज्ञान दिया हुआ है। अब डॉलर इंडेक्स कब बढ़ता है? डॉलर इंडेक्स तब बढ़ता है जब वर्ल्ड को लगता है कयामत आ गई। ओके कयामत से जस्ट पहले तक डॉलर इंडेक्स नहीं बढ़ता, गोल्ड बढ़ता है। जब वर्ल्ड को लगता है कयामत आ गई है तो गोल्ड भी नहीं बढ़ता, फिर डॉलर बढ़ता है, डॉलर इंडेक्स बढ़ता है, डॉलर नहीं बढ़ता। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा डॉलर बढ़ता है, आप बोलोगे रुपी डेप्रिशिएट होता है। मैं डॉलर इंडेक्स की बात कर रहा हूं। डॉलर इंडेक्स इज डिफरेंट फ्रॉम डॉलर बढ़ता है। हिंदुस्तान में डॉलर बढ़ता का मतलब है रुपी डेप्रिसिएशन। डॉलर इंडेक्स का मतलब अलग है। डॉलर इंडेक्स का मतलब डॉलर की स्ट्रेंथ अगेंस्ट द रिमेनिंग बास्केट ऑफ करेंसीज बढ़ रही। उसके कोई भी रीजन हो सकते हैं, मगर जो मेजर रीजन है डॉलर इंडेक्स बढ़ने का वो है कयामत आने की संभावना है, मेजर रीजन। दूसरा संभावना क्या है? दूसरा संभावना ये है, यूरो टूट रहा है, पाउंड टूट रहा है, कैडी टूट रहा है, जेपीवाई टूट रहा है, सब टूट रहे हैं भाई साहब, सिर्फ यूएस ही बचेगा। अब बट अवे सारी इकोनॉमी छूट रही हैं, तो इसका एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन तो यही है कि कयामत आ रही है। दूसरा इंडिकेशन क्या है? दूसरा इंडिकेशन है ये सारी इकोनॉमीज खराब कर रही है, यूएस बहुत अच्छा कर रही है। दूसरा इंडिकेशन ये हो सकता है। यानी कि डॉलर इंडेक्स बढ़ने के दो कारण हो गए ना, एक तो हो गया कयामत आने की संभावना है इसलिए भाई साहब डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है। दूसरा क्या है कि जो यूएस है, डॉलर जो है, डॉलर मतलब अगेंस्ट रुपी की बात नहीं कर रहा मैं, डॉलर यूएस की बात कर रहा हूं। यूएस जो है, यूएस की इकोनॉमी अच्छा कर रही है, बाकी सब इकोनॉमीज बर्बाद हो रही है, परेशान हो रही है। यूरो जोन टूट रही है, यूके जोन टूट रही है, जापानीज बेचारा परेशान है, कैनेडियन जोन टूट रही है, ये सब बड़े परेशान है यार। ये समझ आ गया यहां तक? अब जब डॉलर इंडेक्स टूटना शुरू होगा तो सबसे पहले तो आप क्या अज्यूम करोगे? भाई कयामत नहीं आ रही, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो अगर कयामत नहीं आ रही तो लोग जाग जाएंगे, लोग कहेंगे भाई इन्वेस्ट कर, फिर कयामत नहीं आ रही है तो सबसे पहले आप कहां इन्वेस्ट करोगे? गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे, इस उम्मीद में कि कयामत नहीं आ रही तो शायद कयामत से थोड़ा कम होएगा तो गोल्ड लगा लेते, गोल्ड बढ़ जाएगा। और अगर वाकई में कयामत भी नहीं आ रही और कोई दिक्कत नहीं है यार, सब ऐसी था, सब वहम था, भ्रम था, तो फिर तो आपको गोल्ड छोड़ के शेयर मार्केट में लगाना पड़ेगा, जिसको हम कई तरीके से स्टडी करते हैं। मैं उस पर नहीं जा रहा कैसे स्टडी करते हैं, क्योंकि वो मैं ऐसे बताऊं और वैसे थोड़ा हो जाएगा स्टडी कैसे होती है, ठीक है ना। अब दूसरा है कि डॉलर इंडेक्स टूटने का मतलब है कि यूएस की इकोनॉमी अच्छा नहीं करेगी। अब आपका पॉइंट होगा इसका मतलब ये है कि यूरो अच्छा करेगा, मैंने ये नहीं बोला। इसमें भी दो चीजें हो सकती हैं कि यूएस की इकोनॉमी अच्छा नहीं करेगी मगर यूरो, यूके, जापान ये अच्छा करेंगी। मगर मैं इसको ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि अब सारी टूटेंगी, सारी ज्यादा टूटेंगी, बल्कि यूएस जो है वो यूरो, जेपीवाई वगैरह से ज्यादा तेज टूटेगी इकोनॉमी, तो डॉलर इंडेक्स और टूटेगा। ये समझ आया पॉइंट? यस करेक्ट सर। यानी कि डॉलर इंडेक्स टूटने के भी दो बहाने हो गए। एक तो है कि भाई साहब ऑल इज वेल, टेंशन ना ले, भ्रम था, ऐश कर। अगर तो भ्रम था तो उसी के विदिन क्या करोगे? इक्विटी में लगाओगे, रिस्क ऑन जो आपने बताया। रिस्क ऑन कि भैया स्विच ऑन कर दो, ऐश करो, पार्टी टू नाइट। दूसरा क्या है कि नहीं नहीं भाई अभी वो स्थिति नहीं आई है मगर कयामत नहीं आएगी यार, तो इसलिए गोल्ड में लगा ले यार। दूसरा सिनेरियो क्या है? दूसरा सिनेरियो है कि भैया सब टूटेंगे, सब टूटेगा, मतलब यूएस भी टूटेगा, यूरो भी टूटेगा जापान में, मगर यूएस ज्यादा तेजी से टूटेगा। और दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? टू पार्ट में, सेकंड वाले पॉइंट में सेकंड पार्ट क्या हो सकता है कि यूएस टूटेगा, यूरो, जेपीवाई या इनमें से कोई भी एक आधी इकोनॉमी बढ़ेगी या सारी इकोनॉमीज बढ़ेंगी, कुछ ऐसा होगा। बराबर है ना? करेक्ट। बिकॉज डॉलर इंडेक्स इज अ बास्केट ऑफ करेंसीज। उस बास्केट में कोई बढ़ भी सकता है यार, मैंने ये थोड़ा बोला सारी टूटेंगी। ये हो गया डॉलर इंडेक्स का आपका सवाल, और ये हो गया डॉलर इंडेक्स का टूटने का कोरिलेशन। करेक्ट। अब इसका कोरिलेशन में मैं ये कहने की कोशिश करता था, और अगर मैंने बाईचांस गलती से गलत बोल दिया तो वो अज्यूम्ड है कि मैं फ्लो में बोल गया हूँ, वो देसी भाषा को समझाने के लिए बोल गया हूँ। डॉलर इंडेक्स टूटने का मतलब ये नहीं है कि रुपये अप्रिशिएट करेगा।
मैंने अभी सूरज जी को भी थोड़ी देर पहले कहा था डॉलर इंडेक्स टूटते हुए दिखता है, तो मेरा ये मानना है कि जब डॉलर इंडेक्स टूटते हुए दिखता है तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि यूएस इकोनॉमी टूटेगी, यूएस इकोनॉमी टूटेगी, क्योंकि मैं दूसरा अजम्पशन नहीं कर रहा। दूसरा अजम्पशन क्या है कि भाई कयामत नहीं आने वाली, मैं तो कह रहा हूं भैया आने वाली है। हाँ सब ठीक है, वैसा नहीं है। मैं तो ऐसा कह नहीं रहा कि सब ठीक है, मैं तो कह रहा हूं भैया कयामत आने वाली है, वार लाइक सिचुएशन है, इन्फ्लेशन बहुत तगड़ी है, स्लो डाउन है, रिसेशन है, सब कलेश है, मैं तो बोल ही रहा हूं। तो इसलिए दूसरा सिनेरियो क्या बनता है कि भैया यूएस डाउनफॉल पे है, प्रोपोर्शनली बल्कि ज्यादा डाउनफॉल पे है एज कंपेयर टू द 6 ऑफ द कंट्रीज। करेक्ट। बराबर है, बराबर है। यस। ओनली पॉइंट है जो प्रोपोर्शनेटली अभी दिखेगा नहीं, क्योंकि पहले मैंने एक बार पहले भी कहा है, पहले आपको एविडेंट होएगा यूरो जोन, यूके जोन, फिर चाइना और यूएस। यूरो यूके, ओके ओके, ठीक है, तो जब वो एविडेंट होएगा तब आप यही कहानी बोलोगे कि यार अब यूएस ज्यादा तेजी से टूटेगा। ओके, ठीक है जी। करेक्ट सर, समझ। अब जब डॉलर इंडेक्स टूटेगा तो मैंने ऐसा अजम्पशन करके सोचा हुआ है दिमाग में, मेरे दिमाग में ऐसा है कि जब वर्ल्ड में दिक्कत रहेगी और डॉलर भी टूटेगा तो अल्टीमेटली यूएस के भी जो फंड मैनेजर्स हैं, फंड हाउसेज हैं, वो कहेंगे भाई कहीं तो पैसा लगाना है यार, जिंदगी में जीना भी तो है, तो कहां लगाएं? तो कहेंगे चाइना लगाएं, वो कहेगा नहीं चाइना भी टूट रहा है। यूरो में लगाएं, यूरो भी टूट रहा है। जापान में लगाएं, जापान भी टूट रहा है। भाई सब टूट रहा है तो जिंदा कौन है? जिंदा एक ही है, हिंदुस्तान है। तो पैसा इंडिया में आए, तो इंडिया ग्रोथ स्टोरी है उसके कारण। ठीक है ना? तो अगर आप बोलो सर अगर ऐसा ना हुआ तो वैसा ना हुआ, तो मैं कह रहा हूं होएगा ऐसा, टेंशन ना। आप बस ये बताना कि ऐसा हो रहा है। बिल्कुल सर। सर तो इसको अगर सम अप करें जैसे अभी हालांकि दोबारा से एक बार ही रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी ये पूरा कंसेप्ट समझने के लिए, बट जो अभी हाल हमारा अभी डिस्कशन हुआ, सो अभी हमको ऐसा लग रहा है कयामत से कयामत वाली सिचुएशन आने वाली है, इसीलिए ही डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, नंबर 1। एंड जब 2023 में लाइक डाउन द लाइन 6 to 8 मंथ्स के बाद जब बहुत ही सिचुएशन खराब होगी, स्लो डाउन होगी, एंड उसके बाद यूएस प्रोपोर्शनली जैसे पहले यूरो यूके एंड फिर यूएस एंड चाइना प्रोपोर्शनली ज्यादा गिरेगा यूएस, तभी फिर डॉलर इंडेक्स टूटना शुरू होगा। एम आई करेक्ट? डॉलर इंडेक्स उससे पहले भी टूटना शुरू हो सकता है। ओके। क्योंकि क्योंकि रीजन क्या है कि यूएस में कुछ कुछ तो अब चैलेंजेस दिख ही रहे ना, चाहे यूएस की इकोनॉमी के डाटा रिजल्ट्स खराब अभी नहीं आए, मगर हाँ डॉलर इंडेक्स इज अ मार्केट ओनली ना। करेक्ट। मार्केट तो पहले ही शुरू कर देगी कहानी, यस, फॉरवर्ड इंडिकेशन देगी। ट्रू। फॉरवर्ड इंडिकेशन, फंडामेंटल रिलीजेस तो बाद में आएंगे। करेक्ट। बराबर है ना? समझ गया। तो डॉलर ट्रू सर। इंडेक्स टूटना शुरू पहले करेगा, बाद में रिजल्ट्स आएंगे, तो तब तक तो डॉलर इंडेक्स काफी करेक्ट हो भी चुका होगा। ठीक है ना? ट्रू सर। ऐसा पिछले 100 साल में नहीं हुआ, वर्ल्ड को ये पता ही नहीं कि भाई जब डॉलर इंडेक्स टूटेगा तो क्या बढ़ेगा यार। वैसा वर्षा भी बताता हूं, जब बॉन्ड टूटता है, जब इक्विटी टूटती है तो बॉन्ड बढ़ता है, जब बॉन्ड टूटता है तो गोल्ड बढ़ता है, जब गोल्ड टूटता है तो डॉलर इंडेक्स बढ़ता है। जब डॉलर इंडेक्स टूटता है और अगर वर्ल्ड में अच्छी वाली सिचुएशन ना हो, क्योंकि अच्छी वाली होगी फिर तो मैं कहूंगा इक्विटी बढ़ेगा, मगर अच्छी वाली सिचुएशन ना हो और डॉलर इंडेक्स टूटे तो वर्ल्ड को भी ये समझ नहीं है भाई क्या बढ़ाएंगे। तो उसका मैं इवेंट एंड टाइम एनालिसिस आंसर दे रहा हूं, हिंदुस्तान बढ़ेगा। तो हिंदुस्तान एक एसेट क्लास बन जाएगा। आज आप उसको इकोनॉमी सोचते हो ना, आप उसको इकोनॉमी ना सोचो, अपने माइंड को थोड़ा व्हाइट वॉश करो। आपको यार हिंदुस्तान इकोनॉमी नहीं, हिंदुस्तान एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है यार, क्या समझे? करेक्ट। तो इंडिया हेज फंड्स के लिए एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। लेकिन फिर ऐसा भी होगा। अच्छा सॉरी सॉरी, आप कंप्लीट करिए। अब वो जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, मैंने ये नहीं बोला कि इक्विटीज बढ़ेंगी शेयर मार्केट की हिंदुस्तान की, क्योंकि रियल एस्टेट में भी तो पैसा आ सकता है। तो वहां पे मेरे को रियल एस्टेट की गेम अच्छी दिखती है, जिसमें मैं कई बार बोल चुका रियल एस्टेट कौन से वाला हूं, मैं बहुत बार बोल रहा हूं। अब जो इक्विटीज हैं, बट ऑब्वियस है कई लोगों में, जैसे अभी वो क्या कहते हैं, बार बार मैसेज भी आ रहे हैं कि सर दिक्कत ही है,
तो दिक्कत है तो फटाफट वो टेक्निकल चार्ट्स डेरिवेटिव्स हमें भी कराओ, साल में एक बार क्यों पढ़ाते हो, साल में 3 बार पढ़ाओ, हमें भी शॉर्ट करना सिखा दो। क्योंकि जब शॉर्ट में ज्यादा मजा है और होना भी वॉलेटिलिटी है, तो फिर एक वो भी एक कहानी आती है ना, तो उसके ऊपर भी चलो वर्क करते हैं। बट कहने का मेरा मतलब क्या है कि डॉलर इंडेक्स से ये कोरिलेट नहीं करना कि रुपी एप्रिशिएट कर जाएगा। डॉलर इंडेक्स का एक इनडायरेक्ट मूवमेंट बता रहा हूं कि रुपी एप्रिशिएट कर जाएगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में रुपी आई नहीं।